हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। अपना भारत अपनी विरासत में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी उत्पत्ति और बनावट की शैली रहस्यों का खजाना है। हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी स्थापना की कथा बेहद रोचक है। तो अगर आप भी किसी धार्मिक यात्रा का ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो एक राजस्थान स्थित कल्याण जी मंदिर जरूर जाए। जी हाँ दोस्तों, डिग्गी कल्याण जी मंदिर की भी बहुत ही मान्यता है। भारत में मंदिरों और उनके रहस्यों की गुत्थी अनसुलझी है, ये कहना गलत नहीं होगा। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जिनकी स्थापना कब और कैसे हुई, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। फिर चाहे टीटलागढ़ का शिव मंदिर हो जहाँ पर तपते पहाड़ों पर भी ऐसी ठंडक होती है, या फिर कानपुर में स्थापित ताले वाला मंदिर, इनके रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। इसी कड़ी में एक और मंदिर आता है, वह है राजस्थान का कल्याण जी मंदिर। राजस्थान के टोंक जिले में स्थापित कल्याण जी के बारे में कथा मिलती है कि इनका पुनर्निर्माण साल 1527 में हुआ था। हालांकि निर्माण कब हुआ इस बारे में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। जानकार बताते हैं कि इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, तभी उनमें से एक अप्सरा उर्वशी हंसने लगी। इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने उर्वशी को 12 वर्षों तक पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया। वह काफ़ी परेशान हुई, लेकिन पृथ्वी पर सप्त ऋषियों के आश्रम में रहकर सभी की सेवा करने लगी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषियों ने उन्हें मुक्ति का मार्ग बताया। इसके बाद अप्सरा राजा डिग्गू के नगर पहुंची। वहां रात में घोड़ी का रूप धारण करके वह बाग में वृक्षों को खाकर अपनी भूख मिटाने लगी। एक दिन राजा ने सोचा कि बाग खत्म कैसे होता जा रहा है, इसे नष्ट करने वाले का जल्द ही पता लगाना होगा। राजा ने बाग की निगरानी की और उर्वशी को पकड़ लिया। उर्वशी के असली रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए, लेकिन उर्वशी ने कहा कि उन्हें देवराज इंद्र से युद्ध करना होगा। अगर वह पराजित हो गए तो उर्वशी उन्हें साथ रहेगी, वरना उन्हें श्राप मिलेगा। बताते हैं कि राजा इंद्र से युद्ध में परास्त हो गए और उर्वशी ने उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। उन्होंने बताया कि राजा को कुछ समय के बाद समुद्र में उनकी मूर्ति मिलेगी, जिससे उनका उद्धार हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद राजा ने उस मूर्ति की स्थापना कर दी। क्योंकि उसी मूर्ति से राजा का कल्याण हुआ था, इसलिए उस मंदिर का नाम कल्याण जी हो गया। यहाँ वैशाख पूर्णिमा, श्रावण एकादशी, अमावस्या और जल झूलने एकादशी पर मेले का आयोजन होता है। यहाँ भारत के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँचते हैं और मन्नतों की अर्जी लगाते हैं, और बहुत से लोग यहाँ पर पैदल यात्रा में शामिल होते हैं। दोस्तों यही है डिग्गी के श्री कल्याण जी का टेम्पल। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी डिग्गी कल्याण जी के दर्शन कर सके। धन्यवाद दोस्तों।